विश्वविद्यालय यह दुनिया का सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। जब भारत जो बंटवारे में नहीं विभाजित हुआ था तो उस समय दुनिया में सबसे बेहतरीन दो विश्वविद्यालय थे, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बिहार में नालंदा जो जिला है यहाँ पर स्थित है। नालंदा शब्द दो शब्दों से बना है, नालम प्लस दा। नालम कमल के रूप में होता है और कमल का दूसरा नाम है ज्ञान और दा मतलब होता है देने वाला। तो नालंदा का अर्थ हुआ क्या? ज्ञान देने वाला। ज्ञान देने वाली भूमि को ही नालंदा कहते हैं। जब यह विश्वविद्यालय बना था तो इसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे। 10,000। सोचो तुम लोगों के क्लास में भी 300-400 हैं, 50-60 आए हो तो कितना समस्या हो रहा है हम लोगों को। 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक रहते थे यहाँ पर, 2,000। और उस समय भी 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में 450 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को बनाने में 20 साल लगभग लगा था। और गुप्त वंश का एक शासक था कुमार गुप्त। उस कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय को बनाया था। और जो प्रोफेसर थे उनकी भी 3 कैटेगरी थी यहाँ पर। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक इसी तरह यहाँ आचार्यों की भी थी। ज्ञान इतना समृद्ध था कि यहाँ की लाइब्रेरी में 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। यह ज्ञान बढ़ाया गया हर शासकों के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा फलता फूलता रहा। मुगल काल में एक क्रूर शासक आया जिसने केवल एक ही धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी और दूसरे धर्म को अपमान समझता था। बख्तियार खिलजी नाम था उसका। एक बार वह बीमार पड़ गया। जब वह बीमार पड़ा तो सारे हकीम उसको ठीक नहीं कर पाए, जो भी डॉक्टर थे नहीं ठीक कर पाए, तो बहुत बीमार हो गया। तो उसको किसी एक हकीम ने कहा कि भारत में एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ के एक आचार्य जो हैं, वहाँ के जो वैद्य हैं, वही ठीक कर सकते हैं आपको, कोई और आपको अब ठीक नहीं कर सकता है इस दुनिया में। तो यहाँ के वह वैद्यों को बुलाया और उसने ऐसी धार्मिक शिक्षा ली थी, धर्म के आधार पर शिक्षा ली थी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से जो है वो शरीर स्पर्श कराना भी अपने आप को पाप समझता था। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों की ना कोई दी हुई दवा खाऊंगा, ना तुम मुझे छू सकते हो, और अगर मुझे ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को मरवा दूंगा। तो यहाँ के आचार्यों ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक अदृश्य लेप बनाया और कुरान की पुस्तक पर, कुरान जो उनकी धार्मिक पुस्तक होती है, उसके पन्ने पर किनारे किनारे वो लेप लगा दिए। अब वह कुरान को कहा गया कि ये बस आप इसे पढ़ लीजिए, महाराज ठीक हो जाएंगे। उससे आश्चर्य में रहा। वो कहा कि मरने से बढ़िया कुरान तो हम रोज ही पढ़ते हैं, ऐसे फिर पढ़ लेते हैं, इसमें क्या जाता है। अब वह कुरान पढ़ते गए। तो उस समय कुरान पढ़ने की प्रथा थी कि जो पेज पलटते थे तो जीभ से जो है उस पर थूक लगा के और तब पलटते थे उसको। अब वो जैसे पलटते गए, अदृश्य लेप की दवा वो उसके शरीर में चलती गई, अंदर जाती गई और वह ठीक हो गए शासक। अब उनको इस बात से और गुस्सा आया कि ये कैसे ज्ञान के लोग हैं कि हमको ऐसे ही जो है उन्होंने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, बिना छुए, बिना कुछ दवा दिए, पता तो था ही नहीं। अब और गुस्सा आया और उन्होंने उन वैद्यों को, आचार्यों को मरवा दिया और इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि महीनों तक, कुछ लोग कहते हैं, ऐसा विवरण मिलता है कि 3 महीनों तक यह जो कॉलेज है धूं धूं करके जलता रहा। इस पावन भूमि पर, ज्ञान की पावन भूमि पर हम लोग, ज्ञान के जो हम लोग विद्यार्थी हैं, ज्ञान ग्रहण करना हमारा है, शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण आते हैं, तो इसी विश्वविद्यालय के अवशेष को हम देखने आए हैं। यह विश्वविद्यालय ग्रिड नुमा प्रारूप पर आधारित है। यहाँ पर सब सड़कें समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को। हमारे यहाँ का सबसे आधुनिक शहर चंडीगढ़ ग्रिड नुमा प्रारूप पर बसा हुआ शहर है। और सोचो, आज जिस हम 21वीं शताब्दी में चंडीगढ़ को आधुनिक शहर मानते हैं, हमारे आचार्यों ने 4वीं शताब्दी में यह कल्पना कर ली थी, आज से 1600-1700 साल पहले। तो वो ज़्यादा बुद्धिमान थे कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं।
अगर वह किताबें होती तो आज हम लोग और कहाँ होते, सोचो इस दुनिया में। तो इस ज्ञान रूपी परंपरा, इस भूमि को नमन करने हम आज आए हैं और हम चलेंगे, इसके खंडार के अवशेषों को देखेंगे, जो भग्न अवशेष बचे हुए हैं इस भूमि के, ज्ञान की भूमि के, और ईश्वर से कामना करेंगे कि कुछ ज्ञान हम लोगों को भी मिल जाए, ठीक ना। तो कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और बख्तियार खिलजी जैसे शासक ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और ये खंडार और भग्नावशेष के रूप में हमारे बीच मौजूद है, ठीक है। तो चला जाएगा, घूमा जाएगा, जल्दी लौट के आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को राजगीर भी चलना है, पहाड़ी पर भी चढ़ना है, ठीक ना। हाँ, सब एक साथ रहेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, जल्दी चलेंगे। पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। 427 में इसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया, आपने जाना। 1197 में इसको बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उसने इसको जला दिया था पूरी तरह से। यह विश्वविद्यालय जब था तब भारत का स्वर्ण युग चल रहा था। यह 30 एकड़ में फैला विश्वविद्यालय है लगभग। आप इस देखो, इस खंडहर के रूप में इस समय हमारे सामने मौजूद है। इस गुप्त साम्राज्य के बाद इसे संरक्षक सबसे ज़्यादा जब मिला, वह जो है हर्ष शासक के साथ मिला। हर्ष शासक ने लगभग 200 गांव इसके लिए दान कर दिए थे, और पाल शासकों ने भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। जब हम यहाँ के आचार्यों के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे आचार्यों का, उनके बहुत सारे शिष्यों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। चीन, जापान जैसे देशों से, बहुत सारे देशों से यात्री यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में, यात्री तो आते ही थे, विद्यार्थी के रूप में भी विद्यार्थी भी आते थे। आपने सुना होगा वेनसांग जो चीन का यात्री था, वह यहाँ आया, यहाँ विद्यार्थी भी रहा और यहाँ पर वह शिक्षक भी रहा। लगभग वह कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक शिक्षा भी दिया। तो यह जो नालंदा